हाँ जी, हेलो, गुड डे स्टूडेंट्स। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया फ्रॉम एलिमेंट्स की बुक से। तो आप लोग भी एलिमेंट्स की बुक से तैयार करें, उसको ज़्यादा बेटर रहेगा। एनसीईआरटी के फिर क्वेश्चन उसके बाद कर लेना, वो सारे फिर एक साथ हो जाएंगे। तो आज हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.6 फ्रॉम योर एलिमेंट बुक, वो हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सारी डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.6 फ्रॉम एलिमेंट बुक, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन पार्ट 1 है बेटा। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, टू वेक्टर्स आर गिवन टू यू, वेक्टर a is I plus 2j plus 5k and vector b is 2i plus 3k. देन ही सेड जस्ट फाइंड ए क्रॉस बी। लेकिन मैंने इसमें सारी चीजें ऐड कर ली, उससे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे। तो फर्स्टली यू नीड टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी, देन सेकंड यू हैव टू फाइंड देयर मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, एंड थर्ड मैंने पूछ लिया फाइंड आल्सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर बी, मींस यू नीड टू फाइंड एन कैप। तो हम तीनों काम यहीं पे कर लें। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय ए क्रॉस बी। तो a क्रॉस b में हमने पीछे बताया a क्रॉस b इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट whose first row is represented with unit vectors I, j, k. Then second row with the scalar component of vector a, that is 1, 2 and 5, and third row scalar component of vector b, that is 2, 0 and 3. तो नाउ एक्सपेंड दिस विद फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करिए बेटा, पता होता है तुम्हें कैसे करना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कर चुके हो। रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 into 3 6 minus 0, देन माइनस j, फिर रो और कॉलम छोड़ दो j का, तो दिस इज 3 minus 10, फिर प्लस k, दिस इज 0 minus 4, तो इट मींस दिस इज 6i minus 7 और माइनस j, दिस इज प्लस 7j एंड माइनस 4k। तो दिस इज a क्रॉस b। तो आप इसको बोल सकते हो बेटा व्हाट इज दिस a क्रॉस b? तो इट इज ए वेक्टर, यू कीप इट दिस ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, इट इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। मैं फिर बताना चाह रहा हूं तुम्हें, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। तो जो a क्रॉस b है वो एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। दिस इज a क्रॉस b which is perpendicular to A as well as B. इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुने। अब दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमने, तो पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो जैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज से निकालते आ रहे हो, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो दैट इज 36 प्लस 49 प्लस 16, तो 9 और 6 15 और 6 जी 21, 2 3 और 4 7 और 3 10, तो 101 यूनिट्स आ गए बेटा। 101 आ गए, ओके। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मींस जो ये एरो बनेगा ए क्रॉस ए का, उसकी लेंथ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 101 यूनिट। नाउ तीसरा पॉइंट, we need to find a unit vector which is perpendicular to A as well as B। हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो A और B के परपेंडिकुलर हो। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A and वेक्टर B, that is n cap, and this is equal to A cross B divided by magnitude of A cross B। तो this is बेटे 6i plus 7j minus 4k divided by magnitude, this is 101 unit। तो 6 upon 101 i plus 7 upon under root of 101 j और minus 4 upon under root of 101 k, it's like this। so this is your unit vector which is perpendicular to vector A and vector B, okay। तो इसका देखिए, आप अपनी बुक को सामने रखिए। अगर मेरी बात को समझना है तो यू मस्ट कीप योर बुक विद यू। एलिमेंट की बुक को अपने सामने रखिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर सकेंगे इससे, और आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सिंपल ए क्रॉस बी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड पूछे हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए और बी वेक्टर दे के उसने पूछा है आपसे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2b क्रॉस ए। आपको ए और बी वेक्टर दे रखा है, तो व्हाट विल यू डू हियर, जो बी वेक्टर दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो 2b का, और फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ये भी सेम है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड वेरीफाई ए एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने अभी भी बताया कि अगर ए वेक्टर ये है, बी यहाँ पे है, तो ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर बनेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। तो इसने कहा है कि ए और बी से पहले ए क्रॉस बी निकालो और फिर वेरीफाई करिए कि ए क्रॉस बी दिस इज परपेंडिकुलर टू ए। तो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो पिछले वाले चैप्टर को यूज कर लेना, ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए से करेंगे दैट मस्ट बी 0। ऐसे ये तो नंबर 1 का है। नंबर 2 क्या हो सकता था, प्रूव दैट ए क्रॉस बी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बी के परपेंडिकुलर होता। दैट मींस वहां पर भी आपको करके दिखाना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी और बी का डॉट प्रोडक्ट वो भी 0 वेक्टर आएगा। तो इफ यू वांट देन वी विल डू इट, हम इसको करके दिखा सकते हैं। ये बल्कि इसी क्वेश्चन में करके दिखा देता मैं, जो हमने अभी भी किया है ये इसी क्वेश्चन में भी हो सकता था। आपसे हो जाएगा, आप करके देखना, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी वेक्टर दे रखे, ये सेम प्रैक्टिस करवा रखी है आपसे कुछ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, देखिए चलो क्वेश्चन कर देता हूं मैं। ए वेक्टर इज गिवन टू अस दैट इज 2i minus 3j minus k and b vector is given to us 2i plus 3j plus 5k plus 5 a is 2i minus 3j minus k and b is 1 4 minus 2 sorry 1i 4j minus 2k. It's like this, ऐसे। तो he said find a cross b, क्वेश्चन नंबर 5 निकालना था मुझे। He said find a cross b निकालिए, a cross b एंड b क्रॉस a, कहता है b क्रॉस a भी निकालो, एंड अगेन फाइंड, एंड तीसरे बार में नंबर 1 कह रहा है a क्रॉस b निकालो, नंबर 2 कहता है b क्रॉस a निकालो, नंबर 3 कहता है कि a प्लस b का क्रॉस प्रोडक्ट करिए a माइनस b के साथ। पार्ट 3 में ये, तो आई होप यू कैन डू इट दिस ऑल्सो। ए क्रॉस बी जैसे हमने अभी भी किया, बी क्रॉस ए, बेटा बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, तो नेगेटिव आएंगे एक दूसरे के। और ये थर्ड पार्ट में क्या होगा, अगर हम इसका थर्ड पार्ट करने बैठेंगे, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मतलब आपको ए प्लस बी पहले निकालो, फिर ए माइनस बी निकालो। देखिए जैसे ए प्लस बी करेंगे तो 2 + 1 3i माइनस 3 + 4 1j माइनस 1 माइनस 2 दैट इज 3k। फिर a माइनस ए में से b को माइनस करो बेटा, 2 - 1 दिस इज 1i माइनस 3 - 4 माइनस 7j माइनस 1 और प्लस 2 दैट इज 1k। तो दिस इज अगेन अ न्यू वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b। तो देयरफॉर a प्लस b क्रॉस a माइनस b दैट इज अगेन determinant, first with unit vector, second with scalar component of a plus b that is 3 1 minus 3 and this is 1 minus 7 and 1. Now again expand it with first row, so you will get the values, आपके पास values आ जाएंगे। तो this is your a plus b cross a minus b। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हो। 8 में कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकाल लो। मैं निकाल चुका हूं वो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, एन कैप दैट इज मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये हमने 8th क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर बीच में 7 रह गया एक, 7 की स्टेटमेंट देखिए बच्चे। He said find a value of p and q if cross product 2 vector is given to us। ये दे रखा आपको, देखो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जी, कहता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है 2i plus 6j plus
27k इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ विच इज i प्लस pj प्लस qk इक्वल टू ए जीरो वेक्टर, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p और q की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से ज्यादा कहीं पे कुछ काम नहीं करना है। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो पहले तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। इक्वल टू जीरो वेक्टर दे रखा है, क्या होता है i j के 2 6 27 1 p और q। तो बेटे क्रॉस एक्सपेंडेड विद फर्स्ट रो, तो 6q माइनस 27p माइनस j, फिर j लेते हैं तो दिस इज 2q और दिस इज माइनस 27, फिर प्लस k लेंगे तो दिस इज 2p, नहीं मैंने 2p और माइनस 6 इक्वल टू व्हाट ऑफ डू यू मीन बाय जीरो वेक्टर, दैट इज 0i 0j प्लस 0k। और अब याद करो जरा इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी। Two vectors are said to be equal if their corresponding parts are equal। तो यहाँ पे जब दोनों इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर दें, तो i का जो स्केलर कंपोनेंट है वो i के इक्वल, j वाला j के इक्वल और k वाला k के इक्वल। तो बेटा j और i में तो p और q दोनों आ रहे हैं, तो j का j के इक्वल कर दो, k का, तो वहां से निकल जाएगा। तो व्हाट इज स्केलर कंपोनेंट ऑफ j, ये माइनस को अंदर ले जाओ क्योंकि उधर प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो देयरफॉर कंपेयरिंग, ऐसे लिख दो, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दो जी। तो j का कंपोनेंट क्या होगा बेटा, माइनस 2q प्लस 27 इक्वल टू 0 और k का है 2p माइनस 6 इक्वल टू, तो p की वैल्यू बेटा 3 आ गई और इधर से q की वैल्यू 27/2 आ गई। दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। हमें बस यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन में देखो, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। फिर से वही बात आ जाती है, घुमा फिरा के यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर्स। हमारे पास जब दो वेक्टर हैं a और b, तो हम उनसे पहले निकालते हैं a क्रॉस b, दैट इज ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, सम मैग्नीट्यूड। फिर हम निकाल लेते हैं बेटे n कैप, दैट इज a क्रॉस b डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज b बट हैविंग मैग्नीट्यूड 1। लेकिन फिर मैंने अभी बताया था कि कोई कह दे कि फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो अगर कोई वेक्टर तुमने लेना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, तो उसका नाम कुछ नया नाम रख लो उसका। मान लो मैंने उसका नाम c रख लिया, तो c को क्या करो, n वेक्टर, यानी कि n और c दोनों पैरेलल हैं, बस फर्क क्या है, n का मैग्नीट्यूड 1 है और c का मैग्नीट्यूड 10 है। तो तुम क्या करो, c को 10 इंटू n कैप कह दो अगर 10 मैग्नीट्यूड का है। तो जैसे आपके क्वेश्चन नंबर इसमें था, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बोला है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का होगा तो 10 से, 20 का होगा तो 20 से। इट्स लाइक दिस, ऐसे हो जाएंगे बेटा ये। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेयर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर गिवन टू अस। देखो 11th क्वेश्चन में दोनों ही दो पार्ट हैं, दोनों ही एक में है, एक में देखो एक ए बी सी दो दे रखे हैं, कोई प्लेन है, जैसे बोर्ड ही प्लेन है तो इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें, ए, ये बी, ये सी। ओरिजिन अगर यहाँ पे है तो ये ओ ए वेक्टर बना रखा है, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना 11th क्वेश्चन में। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी विद वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए उसने ऐसे लिखा है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब हुआ ओ ए। तो दिस ओ ए इज 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। तो यहाँ पे बात समझिए, ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखा होगा तुम्हें, ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा होगा तुम्हें। तो इट मींस ए के कोऑर्डिनेट भी अगर देखना चाहें तो दिस आर 2 -1 और 1 हो जाएंगे।
आप कोऑर्डिनेट भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो एक ट्रायंगल बन जाएगी इनसे, एक ही ट्रायंगल बन जाती है अगर आप बनाना चाहेंगे। लेकिन उस ट्रायंगल के तीनों पॉइंटों पे पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसे दे रखे हैं, जबकि सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो ये अलग अलग तरीके से देने का ढंग है और ये बेस्ट है। इससे बच्चे का सही से उसको पता लग जाता है कि कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे रखा होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। बी का पोजीशन वेक्टर है i + j + 2k। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट इज OB i + j + 2k। तो ये जो दूसरा OB है बेटा i प्लस, इसका मतलब 1 1 और 2 हो जाएंगे इसके। तो आप यहाँ पे मतलब दैट इज A के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता लग रहा है, B के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता लग रहा है, और तीसरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C दैट इज OC एंड दिस इज आल्सो गिवन टू अस दैट इज 2i + 3k। तो 2i + 0j + 3k, j नहीं दे रखा तो 0 कर सकते हैं। तो इसका मतलब C के कोऑर्डिनेट 2 0 3, ये कोऑर्डिनेट बेटा 2 0 3। हम मोस्टली ये ओरिजिन लेके ऐसे ऐसे नहीं दिखाते क्योंकि उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम भी। तो अब लेकिन एक्चुअल में होता है ऐसे ही है, हम सिर्फ इस तरह दिखा दें। जबकि आप 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC वेयर द वर्टिसेस आर ABC। वहां पे ABC के सिंपल ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उससे पोजीशन वेक्टर बना सकते हो, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। बोथ आर सेम। अब आपका काम क्या है, दोनों ही क्वेश्चनों में 11 का जो फर्स्ट पार्ट है उसने बोला यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC। ये ABC तीनों इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर रखे हुए हैं। तो वी नीड टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इसका मतलब जैसे मेरा पेन है इस तरह से बताना है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता हूं? यहां पे मेरे पास 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंटों से कोई भी 2 वेक्टर बना लो आप। जैसे मैं AB बना लूं और दूसरा वेक्टर क्या बना सकता हूं, AC। और AB और AC को बेटा, जैसे AB को मैं A कह लूं, AC को B कह लूं, और दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वो A और B के परपेंडिकुलर आएगा, तो वो तो फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन ही हो जाएगा। दैट्स ऑल, सीधा काम बस। तो इस प्लेन में 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंटों की हेल्प से कोई 2 वेक्टर बना लो। एक बच्चा AB और AC बना लेता है, दूसरा बच्चा B और BC बना लेता है, तीसरा बच्चा C और CB बना लेता है। कोई भी बना ले, आंसर विल बी सेम। तो हम बना लेते हैं बेटा एक वेक्टर AB बना लिया हमने। तो AB का पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो दैट इज OB माइनस OA। या सिंपल, आपको जब AB लिख रहे हो तो यहां से भी अंदाजा होना चाहिए तुम्हें। देखो पोजीशन वेक्टर OB माइनस OA है, तो ये OB है, ये OA है, तो 1 - 2 1 - -1 2 -1। यहां से भी ऐसे घटा सकते हो सीधा। B में से A के कोऑर्डिनेट 1 - 2 -i, 1 में से 1 -1 घटेगा तो +2j, और 2 दैट इज 1k। इट्स लाइक दिस। तो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए फास्ट। वेक्टर दे रखे हैं तो वेक्टर को घटा दो, नहीं तो फिर पॉइंटों को घटा दो बस। B में से A के कोऑर्डिनेट। AC पोजीशन वेक्टर ऑफ AC का कैसे निकालोगे, C में से A के कोऑर्डिनेट घटा दो, तो 0i + 1j और +2k। तो नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC, जिस प्लेन में ABC है, दैट इज व्हाट, दिस इज AB क्रॉस AC। वो AB क्रॉस, जैसे A क्रॉस B लिखते हो तो AB क्रॉस AC कह लो। और वो कैसे निकलता है वो तो आपको पता है। तो IJK एंड AB के वेक्टर कंपोनेंट -1 2 1, और दिस इज 0 1 2। इसको आप एक्सपेंड करिए, 4 - 1 - j that is -2 - 0 + k, this is -1 - 0, so that is 3i + 2j और -k। this is AB क्रॉस AC। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा होता कि फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये आंसर आ गया, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये। लेकिन उसने पूछा फाइंड ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है तो आप इस AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। तो मैग्नीट्यूड 339 + 4 + 1 10 √14 हमारा मैग्नीट्यूड आ जाता है। और फिर हमें बस एक लाइन ऐड करनी है,
क्या होगी लाइन? तो देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC n कैप दैट इज AB क्रॉस AC, ये वेक्टर निकाला था, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इससे डिवाइड कर दो। तो ये आया था बेटा 3i + 2j - k और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड √14। तो देयरफॉर 3/√14i + 2/√14j और -1/√14k। दैट्स ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ABC। 11 का दूसरा क्वेश्चन भी मतलब वही बात है, टोटल क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं हम। ज्यादा से ज्यादा किसी पैरेललोग्राम का ट्रायंगल का एरिया पूछ लेगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने इसकी डिटेल आप पहला लेक्चर ठीक से देख लिया तो दूसरे कहीं और कोई प्रॉब्लम है नहीं। एनसीईआरटी में तो फिर सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। नाउ 12th क्वेश्चन भी कर लेंगे बेटा। 13 क्वेश्चन में फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन of the vector A and B perpendicular to the C. Find a unit vector in the plane of the vector A and B and perpendicular to the vector C. इसको भी करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 में find the sine of angle between the vector। देखो उसने 14 क्वेश्चन में अगर तुम्हारे से पूछा होता find angle between the two vector, तो मैं cos थीटा लगाता रूल जो पिछले डॉट प्रोडक्ट का है। cos थीटा इक्वल टू A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड। ये आसान है, इजी है, लेकिन मैंने कहा था कई बार यही पूछ लेता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा में आज बताया मैंने पहले लेक्चर में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो अगर तुम्हें A क्रॉस B और ऐसे दे रखा हो तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या फिर पूछ ही लिया हो फाइंड साइन ऑफ द एंगल थीटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इसमें। आई होप यू कैन कर सकते हो। फिर आता है बेटे आगे क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। जो मैंने कहा था वही आ गया। एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स दे रखी हैं आपको, हुज एडजेसेंट साइड। तो याद रखिए पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो उसके हमें दो साइडों को रिप्रेजेंट करते हुए दो वेक्टर चाहिए बस, AB और AD, या कोई भी दो साइड एडजेसेंट साइड्स को। अभी कई बार क्या होगा ABCD के तुम्हें वर्टिस के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, हम ऐसे निकालेंगे तो उससे फिर हम AB और AD वेक्टर निकाल लेंगे। कई बार तो तुम्हें कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, कई बार इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे और कई बार इन साइडों के ही वेक्टर दे रखे होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस दे रखे हैं या कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस दे रखे हैं या फिर वेक्टर्स साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर दे रखे हैं, बस ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, उनकी एडजेसेंट साइड्स जैसे A है दैट इज I + 2j - 3k, दिस इज वेक्टर A, और B है बेटा 3i - 2j + k, ये B है दैट इज 3i - 2j + k। तो उसने तो साइड ही लिख दी, तो यहाँ तो झगड़ा ही खत्म हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में हमें पहले ही पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, एंड आई होप आप A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, A क्रॉस B, जो आप जानते हो कैसे, I J K डिटर्मिनेंट की हेल्प से। A के कंपोनेंट 1 2 -3, हम एक ही तो काम कर रहे हैं इतनी देर से। ये वेक्टर निकलेगा बेटा और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो उसी मैग्नीट्यूड को आप क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज 15। 16 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर गिवन। जरा देखो 16 में फिर कितने तेज हैं बुक वाले, उन्होंने उस 16 क्वेश्चन की रेखा बदल दी। वो कहते हैं अब की बार वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो A के कोऑर्डिनेट 3 - 1 2, B के कोऑर्डिनेट है बेटे 1 - 1। ये इंटेलिजेंसी होती है कि आपको क्वेश्चन को घुमा घुमा के दें। अगर आपको वो चीजें समझ आ गई तो इसका मतलब फिर आपको मैथ समझ में आ गया। और 6 - 3 0, दिस इज 6 - 3। और तो अब की बार आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो आई होप अब आप AB वेक्टर निकाल लो बेटा। AB वेक्टर जैसे उसको A नाम दे दो, मान लो आप
तो 1 माइनस 3 माइनस 2i, -1 0j, और 3 माइनस 2 1k। फिर ए डी वेक्टर निकाल लो, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए, तो डी में से ए के कोऑर्डिनेट करा दो। 6 माइनस, इसको बी नाम दे देता हूँ मान लो, तो 3i -3 और +1 -2j, 0 -2, तो दिस इज -2। तो एरिया निकालना है फिर से, तो एरिया क्या होगा फिर से, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जस्ट डिफरेंस इज कि आपको वेक्टर किस ढंग से दे रखे हैं। 17 में कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। अब जो 17 क्वेश्चन है उसमें आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, वर्टिसेस भी नहीं दिए ना साइड दिए, तो डायगोनल दे रखे हैं बेटा, ये नहीं दिए। तो दिस इज डायगोनल D1 मान लेता हूं एंड दिस इज डायगोनल D2 मान लेता हूं। तो याद करो आपको, जैसे उसने 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में D1 एक डायगोनल दिया है 3i +j -2k, दूसरा डायगोनल D2 दिया है बेटा i -3j +4k। तो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी इससे पहले लेक्चर में बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नाउ अगर डायगोनल दे रखे हैं तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। अगर हमें डायगोनल दे रखे हो तो हम एरिया को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। देन नेक्स्ट चले आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं क्या क्या लिखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट पढ़ो। Two adjacent sides of a parallelogram are this given by this. Find the two unit vectors parallel to its diagonal. Find the two unit vectors parallel to its diagonal. Using diagonals vector find area of the. This is nothing. जब आपको पैरेललोग्राम की two adjacent sides of parallelogram are given to us, तो देखो जरा, ये पिछला टॉपिक कवर कर लेता है सारी बातों से। कहता है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसकी दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है। जैसे एक वेक्टर ये इससे दे दी, दिस इज ए मान लो, तो वन साइड इज क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन है। तो दिस इज गिवन टू अस 2i -4j -k, 2i -4j -5, दिस इज, एंड सेकेंड इज 2 2 3। ये जो बी वेक्टर है बेटा, ये इधर मान ले बी, दैट इज 2i + 2j और +3k, इट्स लाइक। तो ये कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो जो डायगोनल्स हैं उनके पैरेलल, तो एक डायगोनल तो ये होगा, तो एक डायगोनल तो ये बेटा, ये अगर बी वेक्टर है तो दिस इज आल्सो बी, ये भी तो बी है, और तुम्हें पता होना चाहिए। देन डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, आपको डायगोनल में इसी करके हमने जो हमारी एलिमेंट की बुक थी पहले 3 एक्सरसाइज इसी करके करी थी, ताकि एडिशन ऑफ ट्रायंगल एडिशन ला तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए। तो इन फर्स्ट डायगोनल दैट इज ए सी, और ए सी की वैल्यू कैसे निकल सकती है बच्चों, ए बी + बी सी। तो ए बी अगर वेक्टर ए है तो बी सी हमारा वेक्टर बी के इक्वल है, क्योंकि ए डी है तो ये भी तो वेक्टर, फिर ए डी एंड बी सी बोथ आर सेम। AD और BC जो वेक्टर है बेटा वो वेक्टर AD के इक्वल है, तो दिस इज वेक्टर B, नथिंग। ऐसे जो आप वेक्टर DC लेंगे वो वेक्टर BC के AB के इक्वल है, एंड दिस इज व्हाट, वेक्टर A। चेक इट, DC, AB और DC दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। ऐसे AD एंड BC दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल, तो दैट्स व्हाई जो वेक्टर B है वही BC को B वेक्टर बोल सकते हो। AB वेक्टर है तो DC भी सेम वेक्टर है, तो हम A + B से निकाल सकते हैं डायगोनल। तो इट मींस हमें दोनों को ऐड करना है। वी गॉट दिस फर्स्ट डायगोनल, नाम जो मर्जी रख लेना है, इसको D1 नाम दे दो या व्हाटएवर जो कहना चाहें आप। तो दोनों को ऐड करते हैं हम, 2 + 2 4i -4 + 2 -2j -5 + 3 दैट इज -2। दिस इज आवर फर्स्ट डायगोनल। सेकंड डायगोनल क्या कहता है, सेकंड डायगोनल, अब सेकंड डायगोनल BD हो जाएगा बेटा। तो BD बताओ क्या लिख सकते हो तुम, BD वेक्टर के बारे में क्या लिख सकते हो। सेकंड वेक्टर, दिस इज वेक्टर BD, मुझे ये निकालना है। तो आप जरा इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में देखिए क्या कर सकते हैं। तो वी नो
ए बी प्लस बी डी, जरा ध्यान दें, ए बी प्लस बी डी दैट इज इक्वल टू ए डी। चेक करो जरा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए बी प्लस बी डी दिस इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। वैसे मैंने बताया था फर्स्ट वेक्टर का हेड अगर दूसरे के टेल पे रखा हुआ है तो कट जाएंगे। तो ए बी वेक्टर हमें दिया हुआ बेटा, बी डी वेक्टर निकालना है मुझे, तो बी डी दैट इज ए डी माइनस ए बी। तो ए डी वेक्टर हमारा किसके बराबर है, बी के, और ए बी ए के, तो इसका मतलब ये बी डी वेक्टर हमारा दिस इज सेकंड डायगोनल, इसको सेकंड डायगोनल नाम दे सकते हो D2। तो इट मींस D2 इज व्हाट, आप बी में से ए को घटा दो तो 2 माइनस 2 0 आई, 2 माइनस प्लस 4 6j, और 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा जी 8 के। तो अब आपके पास दोनों डायगोनल्स आ गए बेटे, और वो कहता है यूजिंग डायगोनल्स फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो वही घुमा फिरा के तो वह बात, आपको साइडें दी, उससे आपसे डायगोनल निकलवा लिए। AC को D1 बोल दिया हमने इसको, अब आपने एरिया निकालना है, तो आई होप 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और यहाँ पे और कंफर्म कर लेते, एक तरह से तो ऐसे एरिया निकालना है, और वो पूछ लेता आल्सो फाइंड एरिया यूजिंग द एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड से मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B करके निकलता, और फिर कहता चेक करो दोनों सेम आने चाहिए। तो ये तो क्वेश्चंस को हम कहीं तक भी घुमाते चले जाएं, घूमता चला जाएगा बेटा। देन क्वेश्चन 19, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 21 डिस्कस करेंगे। यहाँ आज हम जो एक्सरसाइज तुम्हारी 12.6 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक एलिमेंट की बुक से ये आप कर लेंगे, और 21 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।